राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो मैं माँ जगदम्बा, महाकाली, माँ बगलामुखी सबसे प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन की जो भी विघ्न बाधाएं हैं इन्हें दूर की जाए। ओके, तो आप ही माता का ध्यान कर लीजिए। ओम जयंती मंगला काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे ओम ह्लीं बगलामुखी सदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभे जेवां किले बुद्धिं विनाशे ह्रीं ओं स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभे जेवां किले बुद्धिं विनाशे ह्रीं ओं स्वाहा। वाचमुखं पदमस्तंभे जेवां किले बुद्धिं विनाशे ह्रीं ओं स्वाहा। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंडर, सुरक्षा कवच प्रोवाइड कीजिए। आप लोग ना बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ओके, क्योंकि आप 24 रेटिंग को देख रहे हो ना, आप ब्लेस्ड हो। माता की प्रोटेक्शन सील्ड है आपके ऊपर। माँ जगदम्बा, महाकाली, बगलामुखी माता की कृपा है आपके ऊपर। आपके ऊपर आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे आज जिसकी ऊर्जा आ रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है आज जिनकी ऊर्जा आ रही है, आप बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हो खुद को, बहुत बचा बचा के चल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि सामने वाला मेरा जो शत्रु है ये मुझ पर घात लगा के बैठा है। ओके, आपकी किसी से लड़ाई हुई है रिसेंट में, किसी से कुछ बहस हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसान मुझसे बदला रिवेंज ले रहा है, बदला लेने की प्रवृत्ति में है, लेकिन नकाब ओढ़ के। आपके जीवन में डेफिनेटली कोई भी ये हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी एनर्जी हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली देखिए मोस्टली जो एनर्जी आपकी आ रही है, ओके, फैमिली की आ रही है। ये आप इतना समझिए कि जो ऊर्जा यहाँ पर आती है वही ऊर्जा बताई जाती है। या तो ये आपके बहुत अजीज़ हैं, आपका ब्लड का इनसे रिश्ता है, बहुत ख़ास रिश्ता है, ओके, या फिर ये आपके फैमिली के ही बहुत मल्टीपल्स लोग हैं, या फिर ये कोई ऐसे इंसान है जो कि दुनिया के आगे आपको दिखाते हैं कि आपसे इनको बहुत प्रेम है, आपके लिए बहुत इनकी परवाह है। ओके, तो कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा है इस टाइम पर जो कि शत्रुता तो निभा रहा है अपनी, लेकिन मैनिपुलेशन करके, चेहरे पे एक नकाब डाल के। नकाब कैसा? प्रेम का नकाब। अंदर जलन है, सड़न है, ऊपर एक प्रेम का नकाब कोई करके, या फिर कोई अपना प्रेम भरा हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहा है कि देखो, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ट्रीट कर रहा है कि अब मैं सुधर गई हूँ या सुधर गया हूँ, या फिर मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, भला चाहता हूँ। ऐसा कोई इंसान है, लेकिन असल में आपका भला नहीं चाहते, और आप इस चीज़ को समझ रहे हो, बखूबी समझ रहे हो। रिसेंट में या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है आपकी ग्रोथ में, आपकी फाइनेंस में। मुझे मोस्टली जो आपके पैसों पे दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में जो भी मुनाफा हो रहा था, या फिर बहुत अच्छे से आप प्रोग्रेस कर रहे थे, तो उस पर इन्होंने कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की है, जो कि आपकी ऊर्जा मुझे दिख रही है कि आप कुछ पास्ट की एनर्जी को भी मिस कर रहे हो, या फिर पास्ट में आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था, आप बहुत एनर्जेटिक थे पास्ट में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब नहीं होता है कि अच्छे लेवल पे आपकी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन अभी जो थोड़ा सा कुछ हुआ है तो आपको ये भी पता है कि इन्हीं का हाथ है, ओके, और आपको बखूबी समझ में आ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है आपकी लाइफ में, ये षड्यंत्रकारी हैं। अभी घी सीधी उंगली से नहीं निकल पा रहा, तो ये उंगली टेढ़ी कर रहे हैं, मतलब इन्होंने देख लिया कि आपसे लड़ाई झगड़ा करके, आपसे ईगो क्लैश करके, आपसे घमंड दिखा के, या फिर आपको झुका के, आपको गलत प्रूफ करके ये कुछ नहीं कर सकते आपका। लेकिन आप कहीं ना कहीं सच्चे इंसान हो, तो आपसे मीठी मीठी करके, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा करके ये आपका गला काटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो। ओके, ये
कोई प्राउड इंसान है जिनको ऐसा लगता है ना कि ये जो भी चीज़ चाहेंगे उस पर फतेह हासिल कर लेंगे। अगर इन्होंने ठान लिया है कि ये आपको परेशान करके रहेंगे, मज़ा चखाना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे वर्ड आ रहा है कि कोई आपको मज़ा चखाना चाह रहा है, जबकि आप गलत नहीं हो, आप सही हो। आप या फिर आपसे कुछ कोई ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ पर आप सही हो, लेकिन अगले ने ज़बरदस्ती आपको खींचकर गलत साबित करने की कोशिश की या फिर आपको गलत ठहराया, और उसी चीज़ का खुन्नस निकाल रहा है सामने वाला इंसान, जबकि आप गलत नहीं हो, ये बात तय है। लेकिन इस सामने वाले ने अपने ही माइंड में एक खिचड़ी पकाई है और उसकी खिचड़ी के अकॉर्डिंग आप गलत हो, और कहीं ना कहीं ये रिवेंज निकाल रहे हैं, बदला निकाल रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लगा कि आपने इनको कुछ शो ऑफ किया है। कुछ तो यहाँ पर खिचड़ी है, फैमिली ही है कोई, या फिर कोई ऐसा इंसान है फैमिली का जिसका बड़ा अधिकार रहता है अपने परिवार में, मतलब बड़ा मुखिया टाइप का कोई, जैसे लीड करना, लीडर पर्सनैलिटी थोड़ी सी, कोई ऐसा इंसान है आपके घर का कोई है। जो ऊर्जा आ रही है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है इन्होंने कुछ तो आपके साथ गड़बड़ की है, जिससे अभी आप बड़ा प्रोटेक्टिव हो, आप बड़ा सेव करके चल रहे हो, खुद को भी, अपने मनी को भी, अपने फाइनेंस को भी, है ना, अपने काम धाम को भी आप इनसे सेव करके चल रहे हो, बचा रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, यहाँ कुछ नेगेटिविटी हो भी रही है क्योंकि आप पास्ट में मिस कर रहे हो खुद को। लेकिन मुझे इतना पता है, अगर इनकी ऊर्जा आई है तो इंसाफ भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप सही हो, और सही हो इसलिए यहाँ पर आए हो इस रीडिंग में, और यहाँ पर आए हो हला भला जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं माता आज उनको क्या प्रसाद देंगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि मेरा महज एक रीडिंग बनाना उद्देश्य नहीं रहता, मेरा बस ये रहता है कि जो मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स दूर हों, समस्याओं का समाधान हो, उनका रास्ता निकले, उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, उनका मार्गदर्शन हो, उनका भला हो, तो वही होता है। और मुझे जिस पर विश्वास है ना वो ही करती हैं, क्योंकि हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम अपने से कुछ भी आपको बता लें। तो आज आप यहाँ पर आ गए हो तो आप विश्वास मानो, किसी ऐसे इंसान से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपका मुझे दिख रहा है कि आप पजेसिव हो रहे हो, डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, और ये नेगेटिविटी हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सेव कर रहे हो, खुद को भी, अपने पैसों को भी इनसे छिपा रहे हो, इनसे बचा रहे हो, इनकी ऊर्जा से बचा रहे हो कि ये और ना बिगाड़ पाए या फिर और कुछ नेगेटिविटी क्रिएट ना कर पाए। ओके, तो बस परेशान मत होइए, मैं सभी कार्ड्स में देखूंगी इनके लिए क्या आ रहा है। ओके, हर हर गंगे, हर हर महादेव। प्लीज़ यूनिवर्स, ये कौन है जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को परेशान कर रहे हैं? प्लीज़ इनको पकड़िए प्लीज़। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। ये कौन है प्लीज़? ओ माय गॉड, 3 ऊर्जा आ रही है। ओ देख लीजिए, मैंने फैमिली बोला था ना, कितना बड़ा फैमिली का कार्ड आया है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप, हु इज नाइट ऑफ कप? किंग ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड। देखिए यहाँ 3 ऊर्जा मुझे साफ साफ, 3 नहीं 4 ऊर्जा साफ साफ आ रही है। एक तो कोई आपके लव वन है, ओके, इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है, बड़ा प्रयास किया है आपको प्रपोज करने का, या फिर आपके जीवन में वापस से एंट्री करने का, या फिर आपकी लाइफ में इनकी तरफ से कुछ प्रयास है कि आप इनको एक्सेप्ट करो, इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन इनका प्रयास विफल गया है। तो किसी ऐसे इंसान की भी कुछ ऊर्जा मुझे यहाँ पर आ रही है। यूनिवर्स ये क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो मच।
यस, इन्होंने काफ़ी लंबा आपका इंतज़ार किया है या फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत हुई है, इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, जिसको बोलते हैं ना कि इंसान झल खा जाना, किसी मेल की एनर्जी है। तो कोई बहुत जैसे नहीं होता कि आपको पटाते पटाते या फिर आपको रिझाते, आपको समझाते, मनाते मनाते कोई झल खा गया है बुरी तरीके से। तो कोई अभी ना अभी आपकी मिसिंग ऊर्जा से बाहर आ रहा है। एंड इनकी तरफ से क्या है यूनिवर्स, ये क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर से? यस, देखिए अभी इन्होंने बहुत लंबा आई थिंक आपका वेटिंग जोन में रहे हैं, आपका इंतज़ार किया है। अभी इनको आपकी गलतियां दिख रही हैं हर जगह। अभी ये तलवार लेके सोच रहे हैं कुछ, शॉर्ट्स आ गए, मतलब कुछ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये क्या सोच रहे हैं मुझे इनका पहले क्लियर कीजिए, ये एनर्जी क्यों आई यहाँ पर? थैंक यू सो मच। हैंग्ड मैन, थैंक यू सो मच क्लैरिफाई। ओ भैया, कोई आपका ये एक्स है, कोई एक्स पार्टनर है या फिर कोई ऐसा पार्टनर है जिसको आपने रिजेक्शन दी है, जिसको आपने रिजेक्ट किया है? किसी ऐसे इंसान की मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यस, ये आपकी ऊर्जा में ट्रैप्ड है, ये कोई है, ये कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई आपकी ऊर्जा में ट्रैप है बुरे तरीके से, या फिर इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी का सिनेरियो यहाँ पर है। ये आपकी ऊर्जा में ट्रैप्ड है, नेगेटिविटी इनके दिमाग में चल रही है आपके लिए, उल्टे पुल्टे थॉट्स, धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया, किसी और को चूज़ कर लिया, आपके लिए ये सोच रहे हैं नेगेटिविटी, दिन रात सोच रहे हैं। ओके, हाईली ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको अभी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक ऊर्जा, यहाँ पे ये जो एक्स की ऊर्जा आ रही है ना, इनकी ऊर्जा बड़ी ऑब्सेशंस वाली आपके लिए आ रही है आई थिंक। क्योंकि ये रीडिंग जो है अभी तो आपके किसी एक्स की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर आई थिंक जिसको आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है, आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है। इनकी तरफ से मुझे ऐसा आ रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए मजनू वाली प्रवृत्ति इनकी होती जा रही है, ये पागल हो रहे हैं ये आपके लिए। ओके, इन्होंने बहुत पापड़ वेले हैं, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए, ये बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपकी ब्यूटी, आपके चार्म, आपके अट्रैक्शन से। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, ये बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये आपकी आई थिंक एनर्जी आ रही है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत फाइनेंस स्थिति आपकी अच्छी हो रही है, आप बहुत पैसे कमा रहे हो, फिर बहुत नेम फेम स्टेटस आपका हाई हो रहा है, तो ये आपके साथ पैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ मनी का भी रीज़न यहाँ पे आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई दैट डेविल। कंफ्यूज हो रहे हैं, दिन रात से कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, ये चाहते क्या है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स? ये किसकी ऊर्जा आ रही है, ये कौन है यहाँ पर? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी। चाहती क्या है तो क्या आया है पता है? ये चाहते हैं, ये आपको अपने पीछे भगाना चाहते हैं भाई। ये अगर आपका मन किसी की तरफ बार बार रिपीट एंड रिपीट जा रहा है, वाइस एंड वर्सा लीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ तो ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर ऐसा इंसान भी देख रहा है जो ये खुद ये काम कर रहा है। आपके किसी एक्स की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है जो कि आपके ऊपर नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है, आपके ऊपर लव स्पेल्स ट्राई किए जा रहे हैं। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनकी ऊर्जा से बाहर नहीं जाने चाहिए, नहीं तो नहीं, ये आपको अपनी ऊर्जा से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि सॉर्ड्स के 2 कार्ड्स आए हैं। इन्होंने स्ट्रेटजीज़ बनाई है, प्लानिंग की है, बिकॉज इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं आपको मनाने की, आपको अपने ज़िंदगी में वापस लाने की, अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की। एट लास्ट ये थक गए हैं, तब इन्होंने एक डिसीज़न लिया, इन्होंने एक फैसला लिया, और वो फैसला था आपके ऊपर लव स्पेल करने का। ओके, आपके ऊपर लव स्पेल ट्राई किया है इन्होंने, जिससे कि आप इनके पीछे 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 लैला मजनू होकर के दौड़ते रहो।
ओके, बिकॉज आपकी ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन इनको दिन पे दिन पागल कर रहा है आपके लिए। आप आई थिंक अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो, नेम फेम स्टेटस आपका बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपकी आपकी ड्रेसिंग सेंस उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है अपने टूवर्ड्स, आपका फ्रीडम, आपका बोल्डनेस, ये जैसे नहीं हो रहा है, क्रेजी हो रहे हैं, ये आपकी एक्स की ऊर्जा, किसी की ऊर्जा आ रही है, बट ये इनको ऐसा लगता है कि आई थिंक आपकी लाइफ में कोई और भी है। इनको हाईली ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इनको कन्फ्यूज़न भी है इस चीज़ की। ओके, अभी देखिए पास्ट में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे, मतलब जैसे नहीं होता है कि वो अजीब वाला सीरियस जो होता है, अभी एक होता है ना कि एक प्यार वाला सीरियस और एक होता है पागलपन वाला सीरियस, तो अभी ये पागलपन वाले सीरियस है, जुनूनी है आपके लिए, क्योंकि डेविल का कार्ड शो कर रहा है कि ये आपको अपनी ऊर्जा में ट्रैप्ड करके रखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जब चाहा ना कि चाहते क्या हैं आपसे, तो ये चाहते हैं कि ये अब आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की दिन रात इन्हीं की यादों में, इन्हीं के ख्यालों में डूबे रहो। ये आपको ऐसे अपनी ऊर्जा में बांध के रखना चाहते हैं। तो भैया ये कौन मजनू है आपकी ज़िंदगी में, कौन लैला कौन मजनू है जो कि आपको बांध के रखना चाहते हैं अपनी ऊर्जा में, और ये चाहते ही नहीं है कि आप कहीं और देखो, आप कहीं और जाओ, ये आपको नहीं जाने देंगे अपने ज़िंदगी से, बिकॉज ये कार्ड डेविल के साथ आया है, डेविल के साथ आया है। ओके, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों बहुत वैसे क्यों फीलिंग्स आ रही है, हंसी वाली फीलिंग्स क्यों आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई इतना ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहा है ना, इतना क्रेव कर रहा है ना कि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सभी इसने बंदे ने इतना प्रयास किया है, बंदी ने इतना प्रयास किया है आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। अब जब ये थक कर हार गए ना, तब इन्होंने डिसीज़न लिया कि नाउ अब मैं इसको अपने पीछे नचाऊंगी, अपने पीछे नचाऊंगा, अपने पीछे पागल बना के रखूंगा। अब ये मेरे ही बारे में सोचेगी, मेरे बारे में सोचेगा, दिन रात मेरे बारे में पागल हुआ रहेगा, उसको कोई और नहीं दिखेगा। ये वो स्थिति आपकी कर रहे हैं। किसी की ये स्थिति कोई करना चाह रहा है तो देखिए भाई, थोड़ा सतर्क रहिए इनसे, क्योंकि नेगेटिविटी का जो पार्ट्स मैंने निकाला था, तो आपके एक तो जो लैला मजनू वाली स्थिति जो आई है ना, वो यही है कि ये बंदी या बंदा चाहता ही नहीं है कि आप किसी और की आपकी लाइफ में कोई और आए, या फिर कहीं आप और जाओ ना, जाने नहीं देंगे ये आपको, बिल्कुल नहीं। ओके, एंड देखिए एक इंसान की ऊर्जा आ रही है, किसी स्टेब्लिश इंसान की ऊर्जा है ये, कोई जेंट्स की ऊर्जा है ये, किंग ऑफ वैंड्स आया है, तो ये जो है ना वेल इस्टेब्लिश्ड इंसान है, समाज में इनकी रेपुटेशन भी है, नेचर वाइज भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। ओके, सब कुछ, लेकिन आपसे इनको बड़ी खुन्नस हो गई है इस टाइम पर। ये कौन है, कोई जेंट्स की एनर्जी है ये, या फिर ये आपके फैमिली के ही कोई हैं, ये कपल हैं, बिकॉज किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड एक साथ आया है, मतलब ये दोनों वैसे नहीं, किंग की क्वीन, तो ये दोनों कपल भी हो सकते हैं ये कोई। इनकी सोच इनकी सोच, इनके एक्शन बहुत ही मेल खाते हैं, एंड क्योंकि इन्हीं के बाद 10 ऑफ कप आया है, तो ये हाई चांसेस है कि आपकी कोई फैमिली की ये है ये। ओके, सो ये कोई मैरिड कपल भी हो सकते हैं जिनकी ऑलरेडी एक फैमिली है। सो लेकिन ये आपसे इनको बहुत प्रॉब्लम है, आपसे बहुत प्रॉब्लम है इनको, मतलब ये लोग ताक में बैठे रहते हैं कि आपका कुछ तो मिले, है ना, कुछ तो मिले आपको, या तो बदनाम किया जाए या फिर आपकी चीज़ें बिगाड़ दी जाए, बिकॉज देखिए इनकी तलवार आपके लिए खड़ी है, ये एक्शन मूवमेंट पे बैठे रहते हैं ऑल टाइम, सिर्फ आपकी तरफ इनका हाथ सिर्फ आपकी तरफ उठा रहता है, आपके ऊपर हर समय उंगलियां उठाना, ठीक है, इनके पास और कोई काम नहीं है, ये कोई तो मियाँ बीवी क्यों आ रहा है कोई मियाँ बीवी तो है। ओके, एंड आज अगेन मुझे किसी की मतलब कोई ओल्ड वुमेन की एनर्जी आई है, तो हाई चांसेस है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपकी किसी फैमिली में किसी ओल्ड वुमेन की भी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे ये जो लोगों की एनर्जी आ रही है ना, इन सब लोगों ने नाक तो लगा के रखी है। ओके, और आई थिंक यही सब हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ, सफल हो जाओ,
आपकी ग्रोथ हो जाए। तो ये सब आपको पीछे पुश करते हैं, पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के द्वारा नेगेटिविटी क्रिएट्स की जाती है। और आई थिंक आप जान रहे हो, इन सब को आप जानते हो, ये सब कौन है अच्छे से आप जानते हो। तो इसीलिए अभी आप खुद को बड़ा सेफ साइड करके चल रहे हो। मुझे बहुत ही ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई इंसान बहुत कुछ को बचा रहा है, बहुत छिपा रहा है, या फिर अपनी चीज़ें बहुत छिपा रहा है कि इनको पता नहीं लगनी चाहिए, इनको भनक नहीं लगनी चाहिए, नहीं ये बिगाड़ने में लग जाएंगे। कोई ऐसे कुछ छिपा रहा है अपनी चीज़ें, कोई अपना बताना ही नहीं चाह रहा है कि मैं लाइफ में कितनी तरक्की कर रहा हूँ, या फिर मेरा कितने फाइनेंस मतलब कि मेरा कितनी स्टेबिलिटी है लाइफ में, कोई बताना ही नहीं चाह रहा है। क्योंकि किसी को पता चल चुका है कि ये लोग एवल एनर्जी कास्ट करते हैं हमारी चीज़ों में। तो अभी आप बड़े प्रोटेक्टिव हो गए हो। ओके, प्लीज़ बताइए माता रानी सब क्या कर पाएंगे। देख रहे हो आप, चीटिंग का कार्ड ये है, सबसे गंदा कार्ड होता है। नियत खोर इंसान, कितना भी आप इसको परोस दोगे, सर्व कर लो, कितना भी अच्छा कर लोगे, लेकिन ये आपको बिच्छू की जात डंक मार के ही जाएगा। कितना भी आप इस किसान का भला सोच लो, तो ये सब कोई ऐसे ही हैं। आप इनका कितना भी भला सोच लो, कितना भी भला कर लो, आप बल्कि थक जाते हो। आपको ये लगता है इतना अच्छा करने के बाद, इतना अच्छा सोचने के बाद भी इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरा गड्ढा खोद दिया। तो ऐसे इंसान की ऊर्जा में आप हो। प्लीज यूनिवर्स, देखिए 4 दिन की चांदनी है इनकी। ओके, आप इतना समझ लीजिए कि थोड़े दिन आपको इनको और झेलना है। क्योंकि रिसेंट में बहुत जल्दी यहाँ पर ये दिख रहा है ना कि चीटिंग ये कर रहे हैं, आगे भी सुधरेंगे नहीं ये। ओके, क्योंकि इनका तो पूरा प्रयास ही है आपकी पूरी दुनिया के, मतलब पूरी दुनिया, जैसे नहीं होता कि आपकी पूरी दुनिया ही तहस नहस करने का पूरा प्रयास है, आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करने का, इन सब का है। एंड देखिए, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए थोड़ा सा, है ना। आप इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट बहुत बुरी तरीके से हो जाओगे, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा कि इन सब से मेरा पीछा कब छूटेगा, आखिर ये सब मेरे जीवन से जाएंगे कब। लेकिन ये आप इतना समझ लीजिए कि कुछ ही दिन आप इस ऊर्जा में रहोगे, लेकिन बहुत जल्द बाजी पलटेगी, आगे चल के बहुत जल्द बाजी पलटेगी। क्योंकि आपकी सक्सेस ये छीन नहीं सकते, आपके प्रारब्ध में लिखा है सफल होना। ओके, आपकी सफलता इनको देखनी पड़ेगी। ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये जितने भी रिश्ते हैं आपके, जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो जो आपको पीछे खींच रहे थे और बड़े मज़े ले रहे थे अभी तक, आपका भविष्य यूनिवर्स ने लिखा है कि आपकी सफलता इनको देखनी ही पड़ेगी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, सफलता आएगी, सक्सेसफुल होगे आप ज़रूर। और मैं आपकी बहुत अच्छी ऊर्जा बता दूँ जो आई थी, वो ये है, आगे चल के अभी आप इनको कंट्रोल करने वाले हो, इन सब लोगों को। अगर अभी तक ये आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपको नचा रहे थे, अपने पीछे भगा रहे थे, आप इनसे डर डर के छिप छिप के ज़िंदगी काट रहे थे, तो नाउ टर्न इज़ योर। यूनिवर्स अभी आपके हाथ में कमांड देगा, एंड ये आपकी ऊर्जा है कि ये सब आप इनको अपने कब्जे में रखोगे, अपने कंट्रोल में रखोगे अभी। क्योंकि आपके साथ डिवाइन पावर आ रही है, ईश्वर की दिव्य ऊर्जा आ रही है, आपके साथ ईश्वर की ऊर्जा आ रही है। आगे चल के मुझे दिख रहा है आप बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल डिवाइन एनर्जी में आ रहे हो। आपको अंदर से एक ऊर्जा महसूस होगी, दिव्य ऊर्जा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, दिव्य शक्ति, यूनिवर्स की शक्ति, माता की शक्ति आपके साथ चलेगी। कुछ दिन के बाद आप देखना, आप में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके पूरे व्यक्तित्व में, आपके पूरे एक व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। लोगों को दिखेगा कि ये तो अब डरता ही नहीं किसी से, डरती ही नहीं किसी से। इसको, ये वो इंसान नहीं है कि जिसको कोई अपने पीछे नचा ले या भगा ले। क्योंकि आने वाले टाइम पर आप ले के रख लो,
ये टोनी टोटके तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को ना आप कुछ नहीं समझोगे। ईश्वर आपको वो शक्ति दे रहे हैं। कुछ तो आपके जीवन में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, और ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको इतना पावरफुल बना देगी कि अभी आप इन सब को ऐसे देखोगे पकड़ के कब्जे में अपने रख के, और अभी आप इनको चुन चुन करके हिसाब लोगे कि बेटा बहुत नचाया मेरे पीछे, अब मेरी बारी। तो पासा पलट रहा है। अब आप इनसे डरोगे नहीं, इनसे छिपोगे नहीं, अब आप इनका डट कर सामना करोगे और इनको पछाड़ दोगे। और ये आपके जीवन की एक नई यात्रा है। बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ये आपके जीवन की एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई यात्रा है, एक नई जर्नी है। इस जर्नी को आप स्वीकार कीजिए। ये जर्नी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। आप बहुत हाई पावर ऊर्जा में आओगे। आपके कैरियर को अगर रोकने की कोशिश की गई थी, जो कि मुझे इस कार्ड से शो हो रहा है, आपके कैरियर को रोकने की कोशिश की गई थी। ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लवर का भी अपोजिट आया है, तो आपके पार्टनर को भी आपके जीवन से दूर करने की कोशिश की गई थी, लड़ाइयाँ लगाने की कोशिश की गई थी आपके ज़िंदगी में सबसे, कि आपकी सबसे लड़ाइयाँ होती ही रहें, कोई आपको अच्छा इंसान समझे ही नहीं, आप अपने जीवन में लड़ते भिड़ते परेशान होते ही रहो। सफलता सक्सेस होती क्या है आपको दर्शन भी ना हो, ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट की थी इन लोगों ने। लेकिन इतना बड़ा तमाचा मारा है यूनिवर्स ने इनके मुंह में, टावर्स कार्ड रिवर्स दे करके। ओके, जो तबाही आपकी ज़िंदगी में मचाने की कोशिश की गई थी ना, वो तबाही इन्हीं के जीवन में जाके विस्फोट होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रॉकेट उड़ा और इनके ज़िंदगी में गिर के फटाक से फट जाएगा। ये देखो, जितनी आपकी चीज़ों में इन्होंने अभी तक बड़ी इविल एनर्जी लगाई थी, कि ब्लैकिश देख रहे हो ना, कितनी काली नज़र है, कितना गंदा इंसान। मतलब आपकी चीज़ों देख करके ना हाथ हाय लगाते रहना, आपको कंफ्यूज करके रखे रहना, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सोच समझ ही ना पाओ, आगे कुछ अच्छा कर ही ना पाओ। भैया बड़ी अजीब सी एनर्जी में आपको स्टक रखा है इन लोगों ने। चिल्लाते रहो, चीखते रहो, हमेशा लड़ने का मन करता रहे, चीखने का मन करता रहे, फ्रस्ट्रेट होते रहो, काम धंधा चौपट रहे, है ना, कमाई धमाई सब बर्बाद करके ये सब सोच रहे थे कि बहुत मज़ा लेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। इनका जो मज़ा था अभी तक, ये इनका सज़ा बन के निकल रहा है, क्योंकि हार्ट ब्रेक की स्थिति इन्हीं की आ रही है। इनका दिल टूटने वाला है बहुत बुरी तरीके से। और वो क्यों टूटेगा? क्योंकि आपको बर्बाद करने के बहुत सपने सजाए थे इन लोगों ने। और देखो, जब रीडिंग ऐसी आती है ना, तो माता इसीलिए रीडिंग करवाती हैं ऐसे, क्योंकि वो चाहती हैं कि अभी तुम बहुत लंबे समय से तुमने स्ट्रगल कर लिया, संघर्ष कर लिया, अभी तुमको इस ऊर्जा से बाहर निकाला जाए। और आपको बाहर निकाल रही हैं माँ, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, माँ का ही कार्ड आया है आपके लिए। मेरी शेरावाली, महाकाली और माँ बगलामुखी आ चुकी हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो आपके ऊपर डेफिनेटली ब्लेसिंग है भैया। यस, देखिए, आपके जीवन में तंगी तो लगाने की कोशिश की गई थी, फटेहाल वाली स्थिति जो हो जाए लोगों की, ये चाहते थे ऐसा। आप सोचो, मेरे मन में ये बार बार आ रहा है कि इन्होंने, माँ आपसे कहना चाह रही है कि बेटा इन्होंने आपके जीवन में 100% नेगेटिविटी लगा दी थी, लेकिन आप सिर्फ 10% ही झेल रहे हो, 90% यूनिवर्स ने पकड़ी है। आप सोचो, 10% में आपका ये हाल है, और 90% अगर बीच में यूनिवर्स ना होते तो ये सब आपका क्या हाल कर देते, हाल बेहाल कर देते। ठीक है, लेकिन नाउ बारी इनकी है, क्योंकि देखिए, आपके लिए तो इन्होंने जो सोचा था, जो सपने सजाए थे कि आप एक एक रुपए के लिए मोहताज रहो, इनसे लोन लो, इनसे उधार मांगो, भीख मांग मांग के आपका काम चले, ये इनका सपना था। ठीक है, लेकिन आप, इनका सपना जो है ना, यूनिवर्स तोड़ेगा, इनका दिल तोड़ेगा। कैसे टूटेगा? क्योंकि आपके जीवन में ना, माता महालक्ष्मी की कृपा से 10 दिशाओं से धन की बाढ़ आएगी। अचानक से होगा ये, आपको समझ नहीं आएगा कि आपके वो काम बनेंगे जिससे आपको उम्मीद नहीं थी। आपके हर पेंडिंग काम बनने शुरू हो जाएंगे, वहाँ से रास्ते खुलेंगे जहाँ से आपने कभी सोचा नहीं था।
धन आगमन के बहुत सारे मार्ग खुलेंगे। और देख रहे हो पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा। तो आप इतना समझ लो कि पैसों में आप खेलोगे और इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने आपको पैसों से ही, आज की एनर्जी में पैसा बहुत आ रहा है, आपको पैसों से ही मोहताज करने की कोशिश की है। तो यूनिवर्स ने कहा है ये एनर्जी इन्हीं के जीवन में गई। आप देख सकते हो फ्रेश, ये एकदम से बोझ में दबे जा रहे हैं। किसके? किल्लत के। इनके खर्चे बढ़ने वाले हैं और आमदनी कम होने वाली है, और ये इतना इतना फ्रस्ट्रेट होंगे, इस बोझ में दब जाएंगे। ये बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल होने वाले हैं, बुरी तरीके से। यूनिवर्स इन पर बैक स्टैपिंग कर रहे हैं इस टाइम पर, यूनिवर्स बैक स्टैपिंग कर रहे हैं। इट्स अ ट्रू, यूनिवर्स बैक स्टैपिंग कर रहे हैं इनके ऊपर। ये तीर यूनिवर्स के हाथ के निकल कर इन्हीं के पीठ में गया है। और क्यों? क्योंकि आपके पैसों को बांधने की कोशिश की थी, आपकी सफलता को रोकने की कोशिश की थी। हाई चांसेस है ये धन का ही कार्ड है। और कोई आप छोटे मोटे नहीं, आप संपन्न इंसान हो, वेल संपन्न इंसान हो जो देख रहे हो रीडिंग। ओके, और आपकी संपन्नता इनसे देखी नहीं जा रही थी, इन्होंने बड़ी चालें चली हैं आपको गिराने की। नाउ टर्न इस इनका टर्न है। जैसे अभी आप डर डर के छिप छिप के रह रहे हो ना, हाय मेरा पैसा, हाय ये टूना ना करते, नज़र ना मारते, मेरे साथ गलत ना हो जाए, वो स्थिति इनकी आ रही है। अभी ये भी ऐसे ही परेशान हो करके रहेंगे। ये वही कार्ड है जो मुझे ट्यूशन में आया है। ये स्थिति इनके ऊपर बैकफायर दी जा रही है। आप इतना समझ लो, जो बोएगा वही काटेगा। तेरा किया सामने आएगा, इनका किया सामने आ रहा है। जो आपके साथ किया है यूनिवर्स ने इनको वही तोहफे में दिया है, और कुछ नहीं किया है, वही तोहफे में दिया है। ओके। और अगर ये कोई थर्ड पार्टी का भी सिनेरियो है आपकी लाइफ में, तो ये थर्ड पार्टी भी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अपने ही करने के बोझ में दबने वाली हैं। अगर आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, किसी थर्ड पार्टी के चलते अगर आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो मुझे किसी थर्ड पार्टी का भी ये कार्ड होता है, तो ये थर्ड पार्टी अपने ही करनी के बोझ में दबने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स इनको भी कर्मा देंगे। ओके, यस, थर्ड पार्टी के लिए मुझे वो अच्छा कार्ड बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने लव्ड वंस को गंवाने वाले हैं। डेथ का कार्ड आया है। तो ये जिससे बहुत प्रेम करते हैं, जो इनका बहुत अजीज़ है, बहुत ख़ास है, उससे इनका रिश्ता ख़त्म होने वाला है। किसी थर्ड पार्टी के लिए, आई डोंट नो क्यों आया अचानक से, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के लिए आया है। और देखो आपके जीवन में ये जो है ना, 10 सन का कार्ड है। ओके, पास्ट की ऊर्जा आपकी यही थी, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, खुशियाँ, एंजॉयमेंट, सक्सेसफुल हो रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एक बच्चा होता है, बचपना होता है, अपना बचपना एंजॉय कर रहे हो, खुशी का माहौल है, हर काम बन रहा है। ये स्थिति आपकी ख़राब करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आप इस स्थिति को मिस कर रहे थे कि पास्ट में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था। लेकिन अभी आपसे कहा जा रहा है कि ये स्थिति आपके जीवन में वापस आ रही है। माय फेवरेट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके लिए आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बस आप इतना समझ लीजिए कि किस्मत पलटा खा रही है। 2 दिन से रीडिंग में लगातार व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए। तो आपका किस्मत आपका साथ देगा। अभी आपका भाग्य पलटा खाने का समय आ चुका है। आप इतना समझ लीजिए, हर खोई हुई चीज़, टूटी हुई चीज़, छीनी हुई चीज़ मिलने का समय है। जितने भी जख्म घाव दिए गए हैं, भरने का समय है, मलहम लगने का समय है। आपका ये वो समय है जब आपको अब सुकून मिलेगा, शांति दी जाएगी, सफलता दी जाएगी। हर एक क्षेत्र में जहाँ हाथ रखोगे, मिट्टी को भी सोना बनाने की सामर्थ्य आ रही है आपके अंदर, क्योंकि आपका भाग्य बहुत ही प्रबल हो रहा है। और ये जो लोग आपके जीवन में रायता फैला रहे थे, इन्हें भगाया जा रहा है। हाईली आपके साथ
नेगेटिविटी करने की कोशिश की गई थी, जो कि यहाँ पर कुछ पैसों का भी लेन देन दिख रहा है, कुछ पैसों का भी माजरा यहाँ पर आ रहा है। आपका आई थिंक कहीं पर पैसा फंसा है, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, ऐसे भी कुछ सीन है यहाँ पर। या फिर ये इंसान आपके साथ ही गलत करके और आपको ही कहीं झूठ बदनाम करके आपके साथ ही गलत करने की कोशिश की है इन्होंने। कोई आपके फैमिली के भी है जहाँ पैसे का मैटर चल रहा है। ये जितनी भी स्थिति आपके जीवन में चल रही है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है जजमेंट, अभी इंसाफ होगा। ओके, क्योंकि मुझे आज बार बार आ रहा है कि किसी ने जानबूझ के ये क्रिएट किया है। आप सही हो, लेकिन किसी ने सिर्फ अपने एक ईगो के चलते, अपने आप को सही प्रूव करने के चलते, किसी ने जानबूझ के आपके साथ कुछ गलत किया है और आपने उनका गलत सहा है, झेला है। इसलिए यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहा है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ओके, नाउ फाइनल में माता का कार्ड निकालूंगी, क्योंकि मुझे माता की आ रहा था। आज मैं देखूंगी माता को क्या बताना चाहती हैं। थैंक यू सो मच। जय माता रानी। अरे उल्टी क्यों है ये? थैंक यू सो मच माँ। आप क्या बताना चाहते हैं व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को? ओह माय गॉड, ये देखिए पहले ही कार्ड आ गया, यू आर द लाइट इन डार्क प्लेस, नेवर फॉरगेट दैट। देखिए माता आपसे कहना चाह रही हैं कि आप ना वाकई, हम माता आपकी प्रशंसा कर रही हैं, क्योंकि आप एक प्रकाश हो, दिव्य ऊर्जा हो, एक डिवाइन लाइट हो, ईश्वर के बच्चे हो। और आप डार्क प्लेस मतलब इन नेगेटिव लोगों के बीच में हो, इस टाइम पर सर्वाइव कर रहे हो। लेकिन आपसे माता कह रही हैं कि तुम डरो मत, तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई है नहीं। माँ की ऊर्जा आपके साथ है। माँ भुवनेश्वरी इस समय आपको ब्लेसिंग दे रही है। और माँ भुवनेश्वरी वो देवी है ना, तंत्र मंत्र किया कराया इनके नाम से ही भाग जाता है। 10 महाविद्या की देवी है माता भुवनेश्वरी। इनकी कृपा आपके ऊपर अगर हो रही है ना, करने वालों की बैंड बजने वाली है। तो माता आपसे कह रही हैं नेवर फॉरगेट, भूलो मत कि तुम मेरा अंश हो, तुम्हें डरना नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही नेगेटिव लोगों के बीच में फंसे हो, बहुत डार्क प्लेस में हो, लेकिन तुम एक प्रकाश हो और कोई भी अंधकार तुम्हें छिपा नहीं सकता, क्योंकि तुम अंधकार को भी हटाने की सामर्थ्य रखते हो, क्योंकि तुम प्रकाश हो, तुम लाइट हो। एक छोटी सी दिया भी ना अंधेरा गायब कर देती है, कमरे में रोशन कर देती है। तो तुम दिव्य प्रकाश हो, तुम्हें कोई बुझा नहीं सकता, तुम्हें कोई दबा नहीं सकता, तुम्हारी लौ कोई छिपा नहीं सकता। अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है तो माता कह रही हूँ उन पर सौंप दो, ठीक है? और डरो तो बिल्कुल मत। यस, आपसे कहा जा रहा है कि यू आर नॉट ब्रोकन, आप तोड़े नहीं जा रहे हो। अगर आपके साथ कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं और मेरे साथ गलत हो गया। नहीं, माता आपसे कह रही हैं कि इनकी सामर्थ्य नहीं है कि ये मेरे बच्चे को कुछ कर दे। आपके साथ अभी तक कुछ भी हो रहा था तो माता आपको बताने के लिए आई हैं कि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। मैं चाहती थी कि तुम इन लोगों का असली चेहरा जानो, इन लोगों के बीच में सरवाइव करना सीखो, नार्सिसिस्ट लोगों को डील करना सीखो। कब तक ऐसे रोते रोते ज़िंदगी बिताओगे? माता आपके अंदर से डर ख़त्म करना चाहती हैं। ये सारे कार्ड्स पीछे मुझे क्लिक कर रहे हैं। माता आपको बहुत ही पावरफुल बना रही हैं, जो कि हायरोफेंट के कार्ड में मैंने बोला था ये चीज़, यही ये कार्ड बोल रहा है माँ का कि तुम तोड़े नहीं जा रहे हो, मैंने खुद तुम्हें टूटने दिया है। क्योंकि इस टूटने के बाद जो तुम खुद को समेट कर जो तुम जुड़ोगे ना, उसे कोई फिर नहीं तोड़ पाएगा। और माँ आपको वही वैसा ही जोड़ रही है कि इस बार जो तुमने खुद को समेटा अपने टुकड़ों को, और जो तुम खुद को जोड़ कर खड़े होगे ना, किसी में सामर्थ्य नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ उंगली उठा दे। अब तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। ओके, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको सज़ा मिलेगी डेफिनेटली। तो आपसे कहा जा रहा है आप परेशान मत होइए, आपको तो ईश्वर और मजबूत बना रहे थे।
ओके, आपके अंदर का डर हटाने की कोशिश कर रहे थे। आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, आपको तो बहुत कुछ मिलना है, बहुत कुछ मिलना है। थैंक यू सो मच। यस, आपसे कहा जा रहा है सरेंडर कर दीजिए। आप सब कुछ इजी वे में वहाँ पर छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए आज से, कुछ मत सोचिए, क्योंकि जो हो रहा है आपके जीवन में सब ईश्वर की रजा से हो रहा है। आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता, लेकिन ईश्वर ने जो आपके लिए प्लानिंग की है, आगे कुछ बहुत बड़ा देना है ईश्वर को आपको। ठीक है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत बहुत प्रसन्न हैं, और आई थिंक आप वो काम करोगे जो कि आपके एंसेस्टर्स का सपना है। आप अपने एंसेस्टर्स का, अपने पूर्वजों का सपना पूरा करने के लिए बने हो। आपकी कृपा से आपके पूर्वज भी तरने वाले हैं, आपके पूर्वज आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, माता आपसे कह रही हैं माफ़ कर दीजिए। जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए भी दुआ मांग लीजिए, आप उनको भी सहज में माफ़ कर दीजिए। ओके, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अभी आपको समझ नहीं आई मेरी बातें ना? मैं आपसे कहना चाह रही हैं, जब किसी नार्सिसिस्ट इंसान को, किसी नेगेटिव इंसान को सज़ा देना होता है ना, तो ईश्वर उसको किसी ऐसे इंसान के चंगुल में फंसाते हैं ना, जो कि प्रवृत्ति से ही देवी या देवता हो, जो किसी का अनभला ना करता हो। ईश्वर एक नेगेटिव इंसान को हमेशा, जब उसका कर्मा भुगतने का समय आ जाता है, तो उसको एक पॉजिटिव इंसान के पीछे लगा देते हैं कि बेटा तुम इसको परेशान करो, क्योंकि ईश्वर को इतना विश्वास होता है कि ये मेरी बच्ची, मेरा बच्चा है, ये इसको ना पलट के जवाब देगा, न इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। हाँ, ये सहज में मेरा नाम ले लेकर के रो लेगा, मुझे पुकार लेगा, मेरे ऊपर सौंप देगा, लेकिन गलत नहीं करेगा। तो आप वही बच्चे हो जिसके साथ ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ ईश्वर को ही पुकारा है, ईश्वर पर ही सब कुछ सौंपा है। तो ईश्वर इसलिए कह रहे हैं कि आपके पीछे इनको जानबूझ के लगाया है ईश्वर ने, क्योंकि इनको कर्मा देने का समय आ गया था, इनके पाप का घड़ा भरवाने का समय आ गया था। देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर समझाना चाहती हूँ, आपको तब समझ में आएगा। देखिए, कंस को आप जानते हैं ना, कृष्ण जी के मामा थे ये। जब देवकी जी से ना बहुत प्रेम करते थे, देवकी जी का इन्होंने भव्य विवाह करवाया वासुदेव जी से। जब विदाई का समय आया ना, भविष्यवाणी हो गई कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, और इन्होंने तुरंत ही देवकी जी को, वासुदेव जी को कारागार में डलवा दिया। ये देवकी जी को मारने वाले थे, लेकिन वासुदेव जी ने कहा कि आप देवकी जी को मत मारिए, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं 8वें पुत्र को आपको सौंप दूंगा, जितने मेरे पुत्र होंगे। तो फिर वासुदेव जी ने इनके कहना मान लिया, कारागार में ही डाला। इनका जब पहला पुत्र हुआ ना, तो उसको ले जा करके कंस को दिया गया। कंस ने पहले पुत्र के पास, जब कंस का मतलब जैसे नहीं होता भाई, है तो मामा ही, तो उनके अंदर एक ममता आ गई थी कंस के अंदर पहले पुत्र को लेकर के, कि यार मामा हूँ मैं इसका, और इतना मासूम मेरा बच्चा, मतलब भांजा, मैं कैसे इसको मार दूँ। तो कंस ने क्या निश्चय लिया, डिसाइड क्या किया कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तो मैं क्यों ना सिर्फ 8वें पुत्र को ही मारूं। मैं मतलब कि मैं इसको क्यों क्यों मारूं, क्योंकि उनको ये पता था कि 8 पुत्र होंगे, तो 8वां जो अंतिम होगा वही मृत्यु का कारण होगा। तो कंस ने सोचा कि मैं 7 पुत्रों को नहीं मारूंगा, सिर्फ 8वें पुत्र को मारूंगा। लेकिन नारद जी देख रहे थे, कहे भाई ये तो बड़ा राक्षस है, सबका जीना मुश्किल किया है कंस ने, और अगर ये दया करने लग जाएगा तो इसका कर्मा ही नहीं बनेगा, इसका तो पाप का घड़ा ही नहीं भरेगा। तो नारद जी ने आकर के उनको मैनिपुलेट कर दिया, कहा अरे तुम ये क्या कर रहे हो, 8वां पुत्र है, मान लो कोई भी पुत्र हो गया तो 1 to 8 में से 8वां पुत्र कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि 8वां ही वाला होगा, कोई भी हो सकता है, और कोई भी अगर होगा तो कोई भी तुमको मार देगा। माइंड फ्रेश कर दिया उनका। अब उनका जहाँ माइंड डाइवर्ट हुआ, तो कंस ने कहा कि हाँ, तो फिर कंस ने निश्चय किया मैं 8 पुत्र को मार दूंगा। कंस ने एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया था, लेकिन जो 7वें पुत्र थे वो बलदाऊ थे, जिनको ट्रांसफर कर दिया गया था इनकी जो पहली पत्नी थी वासुदेव जी की, उनके गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया गया था बलराम जी को, जबकि बलराम जी और कृष्ण जी सगे भाई हैं। ओके,
सगे भाई हैं, लेकिन इनको बचाने के लिए इनको उनका मुझे बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा है, उनके उनके गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो बलराम जी ऐसे बच गए। और जब ठाकुर जी को होना हुआ था ना, तब यशोदा माता की कन्या उत्पन्न हुई थी, उनको पुत्री जन्म हुई थी, जो कि वैष्णो माता है। और जो योग निद्रा माता है, इन्होंने ही सबको सुला दिया था। और फिर वासुदेव जी अपने से उठे थे, उन्होंने कृष्ण जी को, जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो ठाकुर जी को लेकर के यमुना पार करके ये गए हैं। वहाँ से यशोदा जी के पास ठाकुर जी को लिटा दिया और कन्या लेकर के आ गए, और फिर कन्या को ला करके लिटा दिया। जैसे कन्या उठाई तो कन्या ने बोला कि मुझे क्या मारेगा मूर्ख, अब तू देख ले, तेरी मृत्यु का जो कारण है ना वो जन्म ले चुका है। तो कंस का ऐसे पाप का घड़ा भरवाया गया। अगर कंस भी सिर्फ सबको छोड़ के सिर्फ 8वें को मारता ना, तो उसका पाप का घड़ा नहीं भरता, उसका अत्याचार और बढ़ता। तो इसीलिए देश वसुदेव और देवकी जी को चुना गया कि ये इसके साथ गलत प्रहार, मतलब इसके साथ कुछ गलत अन्याय नहीं करेंगे, इसको पलटवार नहीं करेंगे, और कंस का कर्मा बढ़ता चला जाएगा, पाप का घड़ा भरता चला जाएगा, एट लास्ट फूटेगा तो इसका विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ आपके जीवन में ये जो लोग लगे हैं ना, इनके साथ आप समझ सकते हो कि क्यों आपके पीछे माता ने इनको लगाया, क्योंकि इनके पाप का घड़ा भरवाना है। इनका पाप का घड़ा आपसे ही भरेगा, क्योंकि आप वो इंसान हो ना जो कि ईश्वर के बच्चे हो, आप धर्म के रास्ते पे हो, आप गलत नहीं करते, आप सह लेते हो। तो ये जो आप सह लेते हो ना, वो इनके पाप को और बढ़ा रहा है, इनके पाप का घड़ा भर रहा है। आपका सहना इनके पाप का घड़ा भरना हो रहा है। आपका सब्र, आपका सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। माँ आपसे कह रही है, माँ का वचन है आपसे, जितना आपने सहा है, जितना आपने संघर्ष किया है, इनके पाप का घड़ा भरने का समय आ गया है। फूटेगा, तबाह हो जाएंगे, ख़त्म। ओके, यही इनकी डेस्टिनी है। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप बस फ्री हो जाइए। आज आई थिंक कोई बहुत टेंशन में था, किसी को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, मेरा कोई साथ ही नहीं दे रहा, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। तो माँ आपको समझाने आई थी कि बच्चा, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरी रजा से हो रहा है, तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। आपको इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि मेरी झोटली छोटी फट गई रे, इतना दिया मेरी माँ का, बहुत मिलेगा आपको। माँ आप पर मेहरबान है। जिस पर शक्ति मेहरबान हो जाती है ना, उस पर तीनों लोक, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश सब मेहरबान हो जाते हैं। 33 कोटि देवी देवता उस पर मेहरबान हो जाते हैं, जिस पर माँ की कृपा हो जाती है। जगदम्बा मेहरबान है ना, सब आपके ही पक्ष में होने वाला है। तो चलिए खुश हो जाइए, माँ आपसे कह रही हैं, आपकी बल्ले बल्ले होनी है। तो आज रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, तरक्की कीजिए, सफल हो जाइए। जो लोग न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग डेली लाइक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे थे, ईश्वर आप पर बहुत कृपा कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन होगा ज़रूर, क्योंकि आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं और आपकी ऊर्जा भी आती है यहाँ पर। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। ओके, एंड जो लोग सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। माता महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन में बरसे, अनंत गुना होकर ये धनराशि आपके जीवन में अनंत गुना होकर के बरसे। आपकी झोली कभी खाली नहीं हो, आपका पर्स पॉकेट हमेशा भरा रहे। आप लोग बहुत लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए, तरक्की कीजिए, बहुत खुश रहिए। राधे राधे।